बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन जो है दैट इज़ अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला बाय मीन्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ फार्मूला यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। उसमें एक एग्जाम्पल से ही हम एक्सप्लेन करते हैं और क्वेश्चन है कि डिराइव द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। गिवन डाटा क्या है कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, बल्कि डिपेंड्स अपॉन लेंथ, mass, acceleration due to gravity and angle theta. Time period is लिहाजा that is t is directly proportional to length की पावर, mass की पावर, g की पावर और थीटा की पावर। इन सब को इकट्ठा लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं लेंथ की पावर a, मैस की पावर b, g की पावर c, थीटा की पावर d। इसमें किसी भी क्वांटिटी को आप फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लेंथ को ही पहले लेना है। मर्ज़ी है जिसको पहले ले लें, जिसको दूसरे नंबर पे, जिसको तीसरे नंबर पे ले लें, दैट मेक्स नो डिफरेंस। देन टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू कांस्टेंट लेंथ की पावर, मैस की पावर, जी की पावर और थीटा की पावर। दिस we denoted by this length, mass, g और थीटा की पावर d. We know that dimension of time period, this is the single quantity, fundamental quantity, और वो है मैस लेंथ t। डायमेंशन ऑफ लेंथ जो है डायमेंशन ऑफ मैस और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हैविंग यूनिट्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लेंथ और t - 2 ये डायमेंशन, वेयर थीटा इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, थीटा इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो therefore so equation t is equal to k लेंथ की पावर, मैस की पावर, g की पावर, थीटा की पावर in terms of dimension, left hand side mass
लेंथ और t इज इक्वल टू कांस्टेंट। डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशंस जो है वो नहीं देती। तो अब सबसे पहले लेंथ है और लेंथ की पावर a है, लेंथ की पावर मैस और ये पावर b है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ c हो गया और t -2c हो गया। और चूंकि थीटा डायमेंशन लेस है तो ये कैंसल हो गया, बिकॉज थीटा इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लिहाजा वो कैंसल हो गया। अब हम इसको फर्दर लिख सकते हैं कि और लेंथ जो है a + c आ गया, ये और ये मैस वही b रहा, t -2c है और लेफ्ट के ऊपर मैस लेंथ t। अब क्या होता है, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज एंड देयर पावर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैस 0 है और राइट हैंड साइड पे m की पावर b है, यहाँ से b = 0। दूसरे नंबर पे लेंथ है, पावर 0 है, राइट पे लेंथ की पावर a + c है, तो यहाँ से a + c = 0 या a = -c हो गया। तीसरे नंबर पे t है, t और राइट पे t = -2c। तो यहाँ से पावर्स को देखते हैं, तो -2c = 1, देन c = -1/2। तो अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो a = +1/2, c = -1/2 और a = 1/2. So we have calculated the values of the powers since t is equal to constant, लेंथ की पावर a है, मैस की पावर b है, g की पावर c है और थीटा की पावर, थीटा कैंसिल है, थीटा को नहीं लिखते, दैट इज डायमेंशनलेस। सो t is equal to k constant, लेंथ की पावर a is 1/2, मैस की पावर 0, g की पावर -1/2. So this can be written as length over g, और फर्दर इसको लिख सकते हैं k L/g √. We know that k is 2 pi. So the formula 2 pi L/g √. The way we have derived the formula for the time period of the simple pendulum, time period of the simple pendulum. इसके बाद another applications prove that the following equation is dimensionally correct, और इक्वेशंस क्या है, is equal to VIT ½ AT square. We have to prove
कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट। एस इज द डिस्टेंस यूनिट्स मीटर और डायमेंशन जो लेंथ की डायमेंशन, ये डिस्टेंस की डायमेंशन। राइट हैंड साइड पे वी आई वेलोसिटी है और यूनिट इसकी मीटर्स पर सेकंड है, तो डायमेंशन लेंथ t-1 ये डायमेंशन है। t टाइम है, यूनिट सेकंड है और डायमेंशन t है। आगे a इज एक्सेलरेशन यूनिट meters per second square, so the dimension is length or t-2। again there is t, टाइम वो ऑलरेडी लिख चुके हैं कि टाइम की डायमेंशंस क्या है। therefore अगर हम इस इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन लिखते हैं, अबव इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड s तो वही लेंथ की डायमेंशन है। अब राइट हैंड साइड पे लेंथ और t-1 इंटू t प्लस हाफ a t और अगेन t स्क्वेयर। सो यहाँ से t-1 प्लस 1 और लेंथ t-2 प्लस 2, सो लेंथ t की पावर 0 1/2 लेंथ और t की पावर 0। यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लेंथ है और t की पावर 0 जो है, कोई भी क्वांटिटी छोटी बड़ी जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 1/2 डायमेंशन वही है, लेंथ है और इधर भी t की पावर 0 है और ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। मतलब है जो दो क्वांटिटीज़ VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर दोनों की डायमेंशन वही है जो लेंथ की डायमेंशन है। इसके अंदर ये 1/2 यूज़लेस है, ये नहीं करना कि इसको 3/2 कर दें, नहीं, आपने सिर्फ डायमेंशंस को जो है वो देखना है। अगर हम इसको लिख भी दें 3/2 और लेकिन देखना सिर्फ डायमेंशंस को है, ये नंबर 3/2 को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इधर भी लेंथ की डायमेंशन है, इधर भी लेंथ की डायमेंशन है। इट मीन्स अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरह एक इक्वेशन हमारे पास एग्जाम्पल और है। एग्जाम्पल 1.6 में क्वेश्चन है फाइंड द dimension of Planck's constant. We know that E is equal to hf, जिसमें E क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन, F frequency of the photon, h Planck's constant. Now the dimension of energy, we know that unit of energy joule, this is derived unit और इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन
दी बेस यूनिट्स, तो पहले तो न्यूटन इंटू मीटर्स कर दें, जॉल्स को रिप्लेस कर सकते हैं न्यूटन मीटर से। इसमें मीटर तो फंडामेंटल है, लेकिन न्यूटन इज अगेन डिराइव्ड यूनिट, तो उसको फिर जो है चेंज कर देते हैं। दिस इज किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर्स, सो दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर inverse square. So the dimension of energy, mass, length t minus 2। उसके बाद frequency, dimension of frequency, unit of frequency hertz, frequency is reciprocal of time period, इसलिए हर्ट्ज सेकेंड इनवर्स में लिखा जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है टी इनवर्स। देयरफॉर दिस इक्वेशन in terms of dimension, energy की डायमेंशंस और h और फ्रीक्वेंसी t इनवर्स, तो h mass length t डिवाइड बाई t की पावर ये डिवाइड हो गया, और फाइनली mass length t minus 2 plus 1, so mass dimension of mass length का स्क्वायर t minus 1, this is dimension of h। mass, length और टाइम इस रेशो से मिले तो we get the dimension of the Planck's constant। प्यारे बच्चों, we have completed the theoretical work of this book। सभी चैप्टर्स का थ्योरी का पोर्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब मज़े की बात ये है कि बुक चेंज हो गई है। उस चेंज में कोर्स के जो कंटेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, याद रखें। वही जो कुछ आपको पढ़ा दिया है उस बुक के अंदर भी यही टॉपिक्स होंगे, बस राइटर का अंदाज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अदरवाइज फिजिक्स में नो चेंज एट ऑल। आप किसी भी बुक से उठा लें, चाहे वो KPK की किताब हो, चाहे वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड हो, टॉपिक जो राइटर लिखेगा ठीक होगा, उसमें कोई इंडिफरेंस वाली बात जो है वो नहीं होती। तो अजीज़ तलबा, जो आप कॉलेज में आ रहे हैं और कॉलेज के बारे में आपने बड़ी बातें सुनी होंगी, किसी ने सुनाई होंगी, तो यकीनन जब आप कॉलेज आ रहे हैं तो एक मकसद लेके आ रहे हैं। आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर्स बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर्स बनेगा, वगैरह वगैरह। इस सारे सिलसिले के लिए ये जो 2 साल का अरसा है वो आपने कॉलेज के अंदर पहले फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर्स अलग-अलग इम्तिहान देना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9th-10th का कोर्स
बहुत शॉर्ट, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा। आप अभी 8वीं में ही होते हैं कि आप 9th का कोर्स शुरू कर देते, और इतनी सी किताब है, 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाती है, फिर आप उसको रट्टे लगाते रहते हैं। तो आप जो ही कॉलेज इंशाल्लाह खुलते हैं, मे बी 15 अगस्त को, तो आप देखेंगे कि पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी और मार्च में आपको फारिग कर देंगे। अब कितने महीने बनते हैं जी? जस्ट कोई 6-7 महीने बनते हैं, इसमें छुट्टियां भी होंगी कई। तो स्टूडेंट्स इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि अब कोर्स ज़्यादा है, टाइम शॉर्ट है। ये बात पहले से उलट हो गई है। पहले कोर्स शॉर्ट था, टाइम ज़्यादा था 9th-10th के अंदर, और अब कोर्स ज़्यादा है और टाइम शॉर्ट है। सो हाउ टू मैनेज? एक ही तरीका हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, हर रोज़ का काम जो है हर रोज़ कंप्लीट करें। राइटिंग, रीडिंग्स, बुक रीडिंग्स, टीचर्स के लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आप बार बार जो है ना उसको स्टडी करें, बार बार उसको सुने, समझें, पढ़ें, लिखें। भाई इस तरीके से अगर आपने काम किया तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ज़ाहिर है यार, जो मकसद आप लाए हैं, लेके आए हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर्स बनना है, तो ये बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। हम भी आपको हेल्प करेंगे और कर रहे हैं। जिस वक़्त आपका दिल करे आप पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन असल शर्त है आपकी मेहनत। मेहनत के बगैर कोई अल्टरनेट, कोई शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है लाइफ के अंदर। और ये 2 साल जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, टर्निंग पॉइंट है। या आप डॉक्टर बन जाएंगे या नहीं, या आप इंजीनियर्स बन जाएंगे या नहीं। अगर बन गए तो कामयाब, अगर नहीं बने तो फिर डैश डैश डैश, आपको पता है फिर क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए शुरू से ही, पहले दिन से ही इरादे अपने पुख्ता कर ले और पढ़ने का जो मैक्सिमम आपका तरीका है वो मैक्सिमम टाइम लगाएं। बुक रीडिंग करें, लेक्चर्स की रीडिंग करें, लेक्चर सुने। जैसे जी आपको यूट्यूब से अवेलेबल होंगे ये लेक्चर्स मुख्तलिफ टीचर्स के, तो इनको सुने, बार बार पढ़ें और बार बार लिखें। फिर आपका ये काम जो है वो तैयार होता जाएगा। और ये नहीं कि मैं फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ फिज़िक्स के लिए कर रहा हूँ, नहीं, हर सब्जेक्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। सो द डियर स्टूडेंट्स, ये वो 2 साल हैं जिसमें आपने अपने आप को ये समझना है कि मैं कैद में हूँ, एक मीठी जेल में हूँ। अगर तो ये कंसेप्ट्स आपने शुरू में ही एडॉप्ट किए, फॉलो किया हमारी बातों को, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा। और अदरवाइज़ छोड़ देते हैं, अदरवाइज़ वाज़ेह है कि क्या होता है। लिहाजा विश गुड लक। तो फिर कोशिश करते हैं कि नई बुक के एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स को आपको जो है वो कराया जाए। हाँ, थैंक यू।